काले बागों से भरा हुआ शैतानी जादुई दरवाजा और जादुई भैंसे का जंगल बचाओ। एक जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे और सभी उस जंगल में खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में एक जादुई भैंसा रहा करता था और उस भैंसे को एक वरदान से कुछ जादुई शक्तियां मिली हुई थी, जिनकी वजह से वह जब चाहे किसी भी जानवर का रूप धारण कर लेता था। लेकिन उसने कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाया था, बल्कि वह तो इन शक्तियों से हमेशा ही जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और बस इसी तरह से सभी का जीवन उस जंगल में खुशी से बीत रहा था। एक दिन उस जंगल में ना जाने कहां से एक जादुई दरवाजा प्रकट हो जाता है और देखते ही देखते उस जादुई दरवाजे के अंदर से कई सारे काले बाघ बारी बारी से निकलकर आने लगते हैं। वह काले बाघ दिखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। वह सभी जैसे ही उस जंगल में आते हैं तो उन्हें जंगल में खूब सारे जानवर घास चरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन जानवरों को देखकर ही उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो एक दूसरे से बोलते हैं, अरे महाराज, इस जंगल में तो बहुत ही सारे जानवर हैं। अगर हम सभी मिलकर इन सभी का शिकार कर ले तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा और पूरी जादुई दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और हमसे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं रहेगा। ये तो है। तो चलो फिर देर कैसी, जब हम इस दुनिया में आ ही गए हैं तो फिर फायदा तो हम ही उठाएंगे ना। हा हा हा। यह सब बोलकर वो सभी शैतानी बाघ जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में जाकर उन्हें जो कोई भी जानवर जंगल में नजर आता है तो वो उसे अपना निशाना बना लेते हैं और उसका खून पीकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से उन्हें जंगल में जहां कहीं पर भी जानवर नजर आता है वो अपना काम पूरा करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जंगल के जानवरों में भी उन काले बाघों की कहर की खबर आग की तरह फैल रही थी और जंगल के सभी जानवर चौकन्ने होते जा रहे थे और अब सभी जानवर ज्यादातर अपनी गुफाओं में ही रहने लगे थे। लेकिन वो शैतानी बाघ क्या कम थे। अब जब उन्हें जंगल में जानवर नजर नहीं आते हैं तो वो जानवरों की गुफाओं में जाकर उन्हें मारने लगते हैं और बस इसी तरह से बेचारे जंगल के जानवर अपनी जान से हाथ धोते जा रहे थे। ये बात जब जादुई भैंसे को पता चलती है तो उसे तो एक मिनट का भी सब्र नहीं होता और वह उन बाघों का मुकाबला करने जंगल में निकल जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भैंसे को वो शैतानी बाघ जंगल में कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं और ये सब देखकर वह सोच में पड़ जाता है। अरे जंगल में तो उन बाघों के खूब चर्चे हैं, लेकिन मैं तो पूरे जंगल में घूम आया हूँ, मुझे तो वो बाघ कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। आखिर क्या हो सकता है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो जालिम बाघ उस भैंसे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन बाघों को अचानक से अपने सामने देखकर भैंसा कुछ समझ नहीं पाता और वो जालिम बाघ भैंसे पर हमला कर देते हैं। लेकिन बाघ कहाँ जानते थे कि उन्होंने किस मुसीबत से पंगा ले लिया है। अब भैंसा उठता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, वैसे तुम्हारी मौत तुम्हें मेरे पास खींची लाई। किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ जिसकी मौत लिखी हुई होती है वह अपनी मौत के लिए वहीं पर पहुँच जाता है। तुम्हें मैंने पूरे जंगल में तलाश कर लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़े और अब देखो तुम अपने आप ही मेरे पास मरने के लिए आ गए हो। हा हा हा। जादुई भैंसे की ये बात सुनकर वो बाघ गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, ये देखो, ये पिद्दी सा भैंसा भी अब हमें धमकी देगा। इस भैंसे को खुद पर बहुत गुरूर है, लगता है इस भैंसे का गुरूर तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि मुझ में गुरूर है, लेकिन एक बात तुमको शायद नहीं मालूम कि मैं तुमको तुम्हारे छूने से पहले ही खत्म कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चलते बनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैंसे की बात सुनकर वो बाघ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो तो इस भैंसे को, ये बिगाड़ेगा हमारा कुछ। ओए भैंसे, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा।
ऐसा बोलकर वो बाघ भैंसे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह भैंसा एकदम से खूंखार शेर में बदल जाता है। ये सब देखकर वो बाघ वहीं रुक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या बला है। लेकिन अब वह खूंखार शेर रूपी भैंसा उन पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उन सभी बाघों को आग से जला देता है। अपने आप को आग में जलता देखकर वो बाघ माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था और वो ऐसे ही माफी मांगते मांगते जलकर वहीं पर राख हो जाते हैं। और भैंसा वहां से जंगल के सभी जानवरों के पास चला जाता है। जैसे ही जंगल के सभी जानवर ये खुशी की खबर सुनते हैं, वो बड़े ही खुश होते हैं और अब सभी जंगलवासी उस भैंसे को ही अपने जंगल का राजा बना देते हैं और फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी ऊपर वाले की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी शक्तियों के अहंकार में नहीं रहना चाहिए, वरना अंत बुरा ही होता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए